नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में जिला अधिकारी कार्यालय के पास डाइट मैदान में ही मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे तमाम ग्रामीण काफी वरिष्ठ और शिक्षित लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक पोस्टर आप देख सकते हैं, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन के पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्तागण इसमें उपस्थित हैं। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, ये आज जिलाधिकारी कार्यालय ही जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय पेयरिंग एवं मार्जिंग बंद करने के विरोध में धरना प्रदर्शन। आइए इस मुद्दे से जुड़ी हुई जो और कुछ जानकारियां हैं, हम संबंधित पदाधिकारियों से जानकारियां निकालते हैं कि क्या है और आज ये इतनी भारी संख्या में यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। दादा जी, आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना नायकर है। मैं इस संगठन का प्रचारक हूँ और आज का धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि जो कम संख्या वाले विद्यालय हैं उनको सरकार बंद कर रही है या समावेश कर रही है दूसरे में मिला के, तो उन टीचरों का क्या होगा, उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा जो विद्यालय बंद हो जाएंगे। कह रहे हैं सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में नहीं जा रहे हैं, इस वजह से जो विद्यालय हैं उसमें बच्चे बहुत कम रहते हैं, इस वजह से उनको मर्ज किया जा रहा है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये कहना गलत है। ये कहना इसलिए गलत है कि प्राइमरी विद्यालय से पढ़े हुए पहले जितने भी आज से 20-30 साल पहले सारे अधिकारी कर्मचारी हुए, तो आज जो प्राइमरी की स्थिति है इसके भी सरकार जिम्मेदार है। वहाँ शिक्षा कम और शिक्षकों से काम अधिक लिया जाता है। जैसे बहुत शिक्षकों से किस प्रकार का काम लिया? बाल गणना, जनगणना, वोटर आईडी, बहुत सारे काम उनको दिए जाते हैं। बीएलओ का काम दिया जाता है, उनका काम है पढ़ाने का। चुनाव के समय पर्ची भी घर घर पहुंचाने का काम शिक्षक। ये जो बीएलओ है इनका काम ये काम नहीं है बीएलओ का, उनका काम पढ़ाने का है। तो सरकार को चाहिए कि उनको पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए और से अनावश्यक जो कार्य करवाए जा रहे हैं ये बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। इसलिए वहाँ पे ये भ्रांति फैलाई गई कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए लोगों को भी ध्यान में गया, दिमाग में गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो प्राइवेट स्कूल में लोगों ने भेजा। जबकि सरकारी स्कूल के टीचर क्वालिफाइड टीचर है। वहाँ अगर सरकार उनको सही दिशा में पढ़ाने दे तो प्राइवेट स्कूल से अच्छे टीचर हैं वहाँ। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्राइमरी विद्यालयों के साथ और जो टीचरों के साथ अन्याय हो रहा है सरकार इसको बिल्कुल बंद करे, और नहीं तो फिर आगे हम और भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर कॉलेज में ये जो मर्ज किया जा रहे हैं, प्राइमरी को जो मर्ज किया जा रहा है, इसमें तो फिर ये जो और शिक्षक हैं उनका तो फिर जो रोजगार है वो भी खत्म हो जाएगा। रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रोजगार अभी बहुत सारे विद्यालयों में एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है। बहुत सारे टीचर वहाँ जरूरत है और विद्यालय ही बंद हो जाएंगे तो फिर भर्ती भी बंद हो जाएगी। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर सरकारी स्कूल में बच्चे जो उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बावजूद सरकारी विद्यालय में बच्चों की जो उपस्थिति है आखिर वो कम क्यों होती जा रही है? मैंने बता दिया ना कि ऐसे भ्रांति फैलाई गई कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, तो गांव में लोगों के दिमाग में आ गया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। वो सरकार की देन है। क्यों? उनको तमाम ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिससे वो लोग समय नहीं दे पाते विद्यालय। लोगों की जो पूरा ड्यूरेशन पढ़ाई को लेकर रहता है उसमें काफी अव्यवस्थाएं हो जाती है। इसलिए वो दिमाग में, गांव के जो लोग हैं उनके दिमाग में भी ये गया कि यहाँ जब टीचर ही नहीं है तो हमारे बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। आज जो आप जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्के जी से आपको इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपेंगे? हाँ बिल्कुल। तो ज्ञापन में प्रमुख बिंदु क्या हैं? बहुत सारे बिंदु है, पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं केवल विषय बताए दे रहा हूँ। कम नामांकन वाले सरकारी विद्यालयों की बंद किए जाने के विरोध में ज्ञापन हम महोदय जी को दे रहे हैं और बहुत सारी मांगे हैं, हम वहाँ पढ़ के भी बताएंगे। आप लोग चलेंगे तो वहाँ सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्यारे साथियों, इंडियन नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से आपने देखा, भारत मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारीगण और कुछ कार्यकर्तागण यहाँ पे मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि सरकारी स्कूल में ये जो मर्ज किया जा रहा है, इसमें जो शिक्षक हैं उनका जो रोजगार है कहीं ना कहीं रोजगार भी छीना जाएगा। और ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों की जो नामांकन जो होते हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, इस वजह से
विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है। इनका कहना है कि विद्यालय में केवल पढ़ाई अच्छे लेवल की होती है, लेकिन अगर उन शिक्षकों को सरकार के द्वारा अनावश्यक कार्यों में ना लगाया जाए, अनावश्यक कार्यों में लगा दिया जाता है, जैसे कि चुनाव के दौरान वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके काफी ड्यूटी में तैनात हो जाते हैं। इस वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें काफी व्यवधान उत्पन्न होते हैं। इस वजह से ये भ्रांति हो जाती है कि सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उच्च कोटि की शिक्षा नहीं प्रदान हो पाती है। इसी के साथ मैं अपने पत्रकार साथी नीरज कुमार विश्वकर्मा के साथ अभी मौजूद है कौशाम्बी जनपद में डाइट मैदान में। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज, मैं रिंकू राज।